सच्चे दिल ना, जो सच्चे दिल से खुदा के साथ चलता है, खुदा उसकी नस्ल को जोरावर करता है। और आज हम यहां बैठे हैं और ब्रदर आशिर की नस्ल को खुदावन ने जोरावर किया क्योंकि वो खुदावन के साथ चलते हैं। मेरे अजीजों, मैं आपको ये भी बताता हूं, ब्रदर आशिर भी खुदा के खादिम है और आज खुदा के खादिम का बेटा जोरावर है क्योंकि वो अपने कलाम का वादा पूरा करता है। जो सच्चे दिल से खुदावन को अपनी निजात दहिंदा मानता है और उसको अपनी जिंदगी में वेलकम करता है, खुदावन उसकी नस्ल को जोरावर करता है। आज आपके पास जीता जागता सबूत है। हम सब कलाम की तरफ आएंगे। कलाम के साथ जुड़ने से पहले हम ब्रदर आशिर के साथ मिलकर दुआ करेंगे कलाम के लिए। खुदावंद आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक रब्बुल अफ़वाज रब्बुल आलमीन, आप जो बहुत खुदा हैं, आप जो रब हैं, कायनात के खालिक और मालिक हैं, परवरदिगार हैं। कायनात की हर एक चीज़ आपके इख्तियार में है, आप जो चाहते ही करते हैं और कुछ भी आपकी मर्जी के बगैर नहीं होता क्योंकि आप खुदा हैं। अल्लाह शुक्रगुज़ार हो खुदा इस खूबसूरत वक्त के जो आपने बख्शा है कि खुदा इस टीम के साथ मिलकर हम आपकी हज़ूरी में बैठ सकें, आपके नाम का शुक्र अदा कर सकें। मैं नहायत शुक्रगुज़ार हूँ। आपके खादम के लिए बरकत चाहता हूँ, आपकी टीम के लिए बरकत चाहता हूँ। जो वक्त आपकी हज़ूरी में गुजरा दरख्वास्त करता हूँ, अपनी हज़ूरी में कबूल कीजिएगा। अब एकदम आपका बंदा एकदम आपके कलाम की बातें हम सबसे शेयर करने वाले हैं। दरख्वास्त करता हूँ एकदम आप एकदम से बंदा का मुँह बन जाए और एकदम हम सबसे बोले और कलाम करें और ये कलाम एकदम 100 गुना फलदार साबित हो। एकदम पोस्टिंग दिल अता फरमा ताकि एकदम दिल में जगह दे सके, कबूल करें और ना सिर्फ कबूल करें बल्कि अमल करने वाले भी बन सकें। शुक्रगुज़ार हूँ आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से आज हम पढ़ेंगे ज़बूर 50 और उसकी 23 आयत। जो शुक्रगुजारी की कुर्बानियाँ गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है और जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है उसको मैं खुदावंद की निजात दिखाऊंगा। आज हम यहाँ पर इसलिए मौजूद हैं क्योंकि इस घराने में इस बच्चे को खुदावंद ने इस काबिल किया, इस घराने में इस बाप को इस काबिल किया और इस बाप ने खुदावंद के साथ जुड़ने के बाद ये देखा कि खुदावंद ने उसकी नस्ल को जोरावर किया। हम मिसाल ढूंढते हैं, हमारी नेचर है जब हमें कलाम में से कोई चीज मिले तो हम मिसाल ढूंढते हैं, हमें कोई मिसाल दी जाए कि क्यों कर और कैसे कर ये हुआ। कि कलाम में लिखा है कि जब कोई कलाम से जुड़ेगा तो उसकी नस्ल जोरावर होगी। तो आज आपके सामने जीती जागती मिसाल बेटा वॉइस है। वो अपने बाप का ताबियादार और उसका बाप अपने माँ बाप का ताबियादार और खुदावंद ने उसकी नस्ल को जोरावर किया। आज यहां पर इसलिए ये छोटी सी इबादत और शुक्रगुजारी होती है क्योंकि खुदावंद ने इस बच्चे की वजह से इस घराने में खुशी का माहौल पैदा किया, इस बाप को इस खुशी के काबिल किया। हम आसमानी बाप को जब खुश करते हैं तो वो जमीन पर हमें खुश कर देता है, हमारी नस्ल को जोरावर करती है। हम लोग जितनी भी शुक्रगुजारियां करें वो कम है। हमारी शुक्रगुजारियां रुपए पैसे से हटकर होनी चाहिए क्योंकि रुपया पैसा ही सब कुछ नहीं बल्कि ऐसी खूबसूरत औलाद भी सब कुछ है। बेटा वॉइस को खुदावंद ने इस काबिल किया कि वो अपने बाप की ख्वाब को पूरा कर सके और उसके बाप को खुदावंद ने इसलिए ये सब कुछ बख्शा क्योंकि वो खुदावंद की तमजीद करता था, शुक्रगुजारियां करता था और उसने अपना चाल चलन दुरुस्त रखा। आज हम लोग बहुत से खादमीन हैं जो खादम होने के बावजूद भी अपना चाल चलन दुरुस्त नहीं रखते। उनकी औलाद के बारे में पूछा जाए तो कहा जाता है कि उसका बेटा बड़ा बदतमीज है, उसका बेटा बड़ा नशा करता है, उसकी बेटी किसी की बात नहीं मानती। और फख्र के लिए उन माँ बाप के लिए बात होती है, खादमीन के लिए जिनके बेटे और बेटियां जोरावर होते हैं, तो उन्हीं के होते हैं जिनके माँ बाप के चाल चलन दुरुस्त होते हैं। आज अगर आपकी जिंदगी में बेटा
ये खुशी का मौका है। तो इसके लिए आप खुदावन का शुक्र अदा करें कि खुदावन ने आपको ऐसा बाप दिया जो खुदावन के साथ चलना पसंद करता है। आपकी जिंदगी में वो तमाम चीजें लाना पसंद करता है जो खुदावन के कलाम के साथ जुड़ी। आज आप लोग कहते हैं, कलाम में लिखा है कि चट्टान पर तेरा घर हो, तो तुम्हें चट्टान पर खड़ा करने वाला वो खुदा की जात है, लेकिन जमीन पर तुम्हें वसाइल देने वाला तुम्हारा बाप है। और खुदावन ने तुम्हारे बाप को तुम्हारे लिए निगहबान बनाया। तुम अपनी जिंदगी में सब कुछ कर लो, लेकिन तुम्हें शुक्रगुजारियां करना जरूर है, क्योंकि खुदा की शुक्रगुजारी के बाद तुम्हारी शुक्रगुजारी तुम्हारे माँ बाप की भी बनती है। कलाम में लिखा है कि तुम अपने माँ बाप के ताबेदार रहो तो तुम्हारी नस्ल जोरावर हो जाएगी। तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारी उम्र दराज हो तो अपने माँ बाप की इज्जत करो। आज आपके डैडी को मैं तब से जानता हूं जब हमें भी मूछ दाढ़ी नहीं, और इनको मैंने कभी नहीं देखा अपने माँ बाप की हमेशा इज्जत करते हुए। आज उन्हीं की नस्ल जोरावर है। आज आप उस मकाम पर गए जहां पर जाना मेरे जैसा बंदा सोचता भी नहीं, डर लगता है। खुदा हालेलुया, उस डर को कौन दूर करता है? और खुदावन उसी के डर को दूर करता है जो खुदावन के नाम से निकलता है। हमारी जिंदगियों में निकलना पहले है। हम घर से नहीं निकलते, हम दुआ करते हैं तो डर होता है कि मेरी दुआ खुदावन सुनता है कि नहीं। आप यहां से निकले, लेकिन किस यकीन के साथ कि आपको कौन बचाएगा? खुदावन बचाएगा। और जब खुदावन आपको बचाएगा तो आपको कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि वही आपकी ढाल और आपकी सिपर है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, जो मेरे साथ होकर चलता है और जो मेरी बातों को मानता है, मैं उसके साथ अपने पाक फरिश्तों का पहरा रखता हूं, उसकी हिफाजत और निगहबानी करता हूं। आज अगर आपके डैडी ने आपके लिए मेहनत की तो आपने खुदावन के साथ जुड़कर ये यकीन हासिल किया कि वो आपके साथ अपने पाक फरिश्तों को रखता है। आज यहां पर आपके बाप के चाल चलन ने उसको निजात दिखाई अपने बेटे की सूरत में, कि खुदावन ने उसकी जिंदगी के जो मकासद है वो पूरे करने दिखा दिए, कि आज उसका बेटा कामयाब है। हमारी जिंदगी में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने करोड़ों कमाए और उनकी औलाद उनके लिए कुछ नहीं करती। आपने 1 रुपया नहीं कमाया अभी, लेकिन आपने अपने बाप को इस काबिल किया कि आपका बाप आपके नाम से जाना जाए कि ये वॉइस का पापा है। ये खुदावन की तरफ से ब्लेसिंग है। ये ब्लेसिंग कम लोगों को मिलती है। अब पहले आप उस कैंप तक गए, फिर आज आपकी 15 तारीख को एक नई मूवी रिलीज हो रही है आप ही की स्टोरी पर। ये ब्लेसिंग्स है बेटा। आज के दौर में कोई शख्स सोचता है कर नहीं पाता, ये खुदावंद की तरफ से ब्लेसिंग्स है कि आप सोचते हो और खुदावंद आपको वसाइल देता है कि आप करो। इन चीजों की शुक्रगुजारी करो। अगर आज हमारे पास पैसा नहीं तो शुक्रगुजारी छाड़ दीजिए, नहीं, उन चीजों की करो जो खुदावंद ने आपको दी है। खुदावंद ने आपको कुव्वत दी कि आप उस मकाम पर पहुंचो। मैं स्टिल एक बात किए जा रहा हूं कि हम वहां नहीं जा सकते। हम डरते हैं कहीं ग्लेशियर्स ना हो, कहीं ये ना हो कि वहां पर क्या उसे कहते हैं, आपको तो पता होगा, वो बर्फ का गड्ढा, हाँ वो होते हैं। हमें तो उस बारे में भी नहीं पता, आप तो बहुत डिटेल में जानते हैं। ये चीजें भी आपको सिखाने वाले आपके डैडी हैं, और डैडी के दिल में डालने वाला खुदा की जात है कि अपने बेटे को मजबूत कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। आज हम यहां पर ये जो एक आयत है ना, और अपना चाल चलन दुरुस्त रख। अब आपकी बारी है कि आप अपने डैडी की मेहनत को एक नया रंग दो। सारी जिंदगी अपना चाल चलन दुरुस्त रखो। डैडी की रिस्पेक्ट, मामा की रिस्पेक्ट, दादी दादा नानी नाना की रिस्पेक्ट, बड़े बहन भाइयों की रिस्पेक्ट। तो आपके डैडी जमीन पर ही वो सब देखेंगे जिसके लिए लोग कहते हैं कि जब तुम मरोगे तो तुम ऊपर आसमान पर सुकून पाओगे। जो इंसान जमीन पर सुकून पाता है, निजात वो पाता है बेटा। आसमान का सुकून आसमान पर है, जमीन का सुकून औलाद देती है। इन्होंने अपने माँ बाप को दी। आज आपकी वजह से आपके डैडी का नाम रोशन है। इसलिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करो, क्योंकि खुदावंद आपको आज मौका देता है कि आप उसकी तमजीद करो।
अपनी जिंदगी में उसको वेलकम रखो। आप कितने यकीन से कहते हो ना कि जब मैं वहां गया तो मेरे साथ कौन था? आपके साथ खुदा था मेरे साथ। आपके साथ खुदा था। इसका मतलब कि यू हैव बिलीव, तुम्हारे पास यकीन है कि तुम्हारे साथ कौन है? खुदा। तो जब खुदा आपके साथ है तो आप उसकी तमजीद करो और शुक्र अदा करो कि खुदा ने आपको ऐसे मजबूत बाप दिया, और शुक्र अदा करो कि खुदा ने आप में वो मजबूत हौसला पैदा किया। मेरे जैसा बंदा दीवार पे नहीं चलता, मैं इतना डरता हूं, और खुदा ने आप में इतना बड़ा दिल पैदा किया कि आप पहाड़ पर चढ़ने के चक्कर में पड़ गए। ये खुदावन की तरफ से ब्लेसिंग्स है, और इस ब्लेसिंग्स को कभी छोड़ना ना, क्योंकि खुदावन कम लोगों को ऐसी कुव्वत देता है कि जो चट्टान पर अपना घर बना सके, क्योंकि जो चट्टान पर घर होता है वो सबको दिखता है। कभी ऐसा होगा कि जिसका घर सबसे नीचे हो वो सबको दूर से दिखे? ऊंचा घर सबको दिखता है। आप वो ऊंचा घर बनो अपने बाप के लिए, अपने माँ बाप के लिए। खुदावन करे कि जो आपकी मूवी आ रही है 30 डेज इन डेड जोन 15 तारीख को, खुदावन उसमें भी आपको कामयाब करे। और आज की छोटी सी इबादत, छोटी सी दुआ, ये छोटा सा लेक्चर आपके लिए इसलिए क्योंकि आपके डैडी का चाल चलन दुरुस्त था और वो खुदावन के साथ जुड़े रहे, और आज उन्होंने अपने बेटे की सूरत में खुदावन की हमद की। अब आप अपने डैडी की हमद और सना और उसकी तमजीद को बरकरार रखो कि वो हमेशा खुदावन का शुक्र अदा करते रहें, जिस तरह आज हम यहाँ बैठकर दुआ करते हैं। और मेरे अजीजों, इसको आप जो भी समझते हैं, मैं नहीं जानता कि आप मेरी तरफ से इसको एडवर्टाइजिंग जान लें, मेरी तरफ से आप इस बेटे के लिए मैं ब्लेसिंग्स जान लें। मैं चाहूंगा कि 15 तारीख को इसकी मूवी भी रिलीज हो रही है, 30 डेज इन डेड जोन, इसी तरह। और ये बेटा जो है, इसकी हिस्ट्री है, इसी तरह का डॉक्यूमेंट्री है इसी बेटे पे। तो मैं यही कहूंगा कि आप सब इसकी इस मूवी को देखें, ताकि हमारा मसीही हीरो है, और ये हीरो मूछदारी वाला डोलो वाला नहीं, बल्कि एक छोटा सा हीरो है, और जिसको खुदावंद ने इतनी कुव्वत दी कि वो आज हमारे दरमियान बैठकर हीरो का खिताब हासिल करता है, और ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है। हम सब दुआ करेंगे बेटे के लिए, और हम सब अपने सर को झुकाएंगे। हालेलुया। कदूस रब्बुल अफ़वाज, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरी तमजीद करते हैं, क्योंकि बाप आज हम जिस खानदान में यहां मौजूद हैं, यहां पर तूने हमें साबित किया कि तूने खूबसूरत दाऊद इस खानदान में दिया, जो बड़ी से बड़ी बला से ना डरे, बल्कि तेरे नाम से निकल पड़े तो एक पत्थर से पहाड़ गिरा सकता है। ऐसे आसमानी बाप, इस बेटे को इसी तरह तेरे नाम और तेरे कलाम में मजबूत चाहता हूं। माँ बाप का वो सहारा बने, वो शान शौकत का मुजस्मा बने, कि जिस तरह आज जिसका माँ बाप उसके नाम से जाना जाता है, ऐ जिंदा आसमानी बाप, हमेशा ये ब्लेसिंग बरकरार रहे और हमेशा ये ब्लेसिंग बढ़ती रहे, तेरे यीशु नाम से बढ़ती रहे। इसी तरह मसीह खुदावन, मैं दुआ करता हूं कि बेटे की जो मूवी आ रही है 30 डेज इन डेड जोन, जो 15 तारीख को आई है, डॉक्यूमेंट्री, पहली डॉक्यूमेंट्री जो एक छोटे बच्चे पर है और एक हकीकत पे है, तेरे नाम से वो कामयाब हो, और जिंदा कदूस खुदावंद खुदा इस घराने को कुव्वत और दे, बरकत और दे, ये तेरे नाम की शुक्रगुजारी करता रहे, क्योंकि बाप जहां तेरे कदम, तेरी ब्लेसिंग, तेरी मोहब्बत और तेरी बरकत हो बाप, वहां किसी चीज की कमी नहीं होती। ऐ खुदावंद, मैं खास करके बेटा वाइस के लिए दुआ करता हूं कि बाप इसकी जिंदगी में तेरे बड़े और अजीब काम, जिस तरह ये हमेशा आज हमसे मुस्कुराते हुए कहता है कि मेरे साथ मेरे खुदावंद हैं, इसी तरह ये हमेशा तेरे नाम को लेते हुए मुस्कुराए और शुक्रगुजारी करे। ऐ बाप, इसकी मुस्कुराहट को बरकरार रख, इसकी खुशियों को बरकरार रख, और जो लोग आज हमारे साथ लाइव इस बेटे की शुक्रगुजारी की दुआ को सुनते हैं, आप सबसे गुजारिश है कि इस बेटे के लिए दुआ करें कि जिंदा खुदावंद खुदा इस बेटे की जिंदगी में तेरे बड़े और जलाली काम, ये आज छोटा सा हीरो हमारे लिए हीरो बना है, और खुदावंद इस छोटे से बच्चे को बरकत दे, ब्लेस कर, इसके खानदान को, इसके बाप को, इसकी मां को, बहन भाइयों को बरकत दे,
मसीह यीशु के नाम में आमीन। मेरे अजीजों, आज हम यहाँ पर ब्रदर आशिर के घर में, मैं चाहूंगा कि हम अपनी इबादत को ख़त्म करने से पहले अगर ब्रदर आशिर अपने इस बेटे की जो डॉक्यूमेंट्री है और इसकी छोटी सी अगर हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बता सकें तो। जी। हम पिछले साल कोविड के दौरान ही 11 जुलाई को लाहौर से गए और 17 जुलाई को हमने 11 और 13 जुलाई को हम स्कर्दू पहुँचे और हमें 15 को परमिशन हुई। और कोविड के दौरान ये सबसे बड़ी गवाही है कि कोविड था, पूरी दुनिया में लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन में टूरिज़्म भी बंद था। तो इस दौरान में अगर टूरिज्म भी बंद है, गवर्नमेंट फिर भी आपको इजाज़त दे देती है और आर्मी आपको परमिट दे देती है कि आप जा सकते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी दी थी क्योंकि पूरी दुनिया बंद है और हमें परमिशन भी हो गई है और हमें परमिट भी मिल गया है। और कामयाबी उसी वक्त नज़र आना शुरू हो गई थी कि खुदा अभी से काम कर रहा है और उसने ये परमिशन कर दी है और ये कामयाबी भी देगा। और उस वक्त ऐसा था कि हम लाहौर में भी घूम नहीं सकते थे कि यहाँ से निकलते थे तो दूसरे स्टॉप पे नाका लगा होता था, तो हम बाय रोड लाहौर से स्कर्दू गए और उस दौरान में 11 पोस्टें ऐसी आती हैं जहाँ पे आपको हर तरह की डॉक्यूमेंटेशन जो है दिखानी होती है, आपके आईडी कार्ड जो है वो चेक किए जाते हैं। लेकिन खुदा उनका शुक्र है कि हम ये सारा कुछ कवर करके विदाउट किसी किस्म की प्रॉब्लम के हम स्कर्दू भी पहुँच गए, परमिट भी हो गया, हम आगे भी चले गए। और खुदा उनके फजल से 22 जुलाई को इस बच्चे ने अपना रिकॉर्ड कायम किया और हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक और आर्मी के रिकॉर्ड के मुताबिक ये पहला बच्चा है जो कंकोडिया के बेस कैंप पे, जो कि K2 से पहला वाला बेस कैंप है, वहाँ तक ये पहुँचा है। तो ये सारा इज़्ज़त अजलाल सिर्फ उस खुदा के नाम को है। अगर पर्सनली गवाही को देखें तो ये 13 दिन का ट्रैक था जाने और आने का, और चौथे दिन से लेके 10वें दिन तक मेरी आंखों में आंसू थे क्योंकि मैं इतने ज़्यादा ख़तरे में वहाँ पे था कि मैं उस वक़्त हर वक्त रो रो के दुआ करता था। ये बच्चा या किसी और को नहीं पता होता था, लेकिन मैं रो रो के खुदा से मांग रहा होता था और मेरी हर वक्त खुदा से बात कर रहा होता था कि मैं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे हर वक्त ख़तरा है, बर्फ़ किसी भी वक्त टूट सकती है। और अपना तो फिक्र नहीं था, लेकिन बच्चे का फिक्र था कि अगर ये गिर गया, नीचे खाइयाँ हैं, खाइयों में ठंडा तरीन पानी है, तो ये बच्चा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और 1 मिनट के अंदर अंदर जो है ये दुनिया को छोड़ जाएगा। तो लेकिन खुदावंद का शुक्र है क्योंकि वो साथ था और उसने कामयाबी दी और हम कामयाबी से लौटे। तो सारा इज़्ज़त और जलाल ये खुदावंद के नाम को है। हालेलुया। मैं चाहूँगा चंद ही लोग हैं, छोटी सी क्लैप इस बेटे के लिए। नन्हे हीरो को खुदावंद और बुलंदियों पर लेके जाए। और आशिर भाई, आप कोई मूवी भी इसकी डॉक्यूमेंट्री का जी, मैं इसकी जो है कैमरा में साथ लेके गया था और चूँकि मेरा तल्लुक जो है इंडस्ट्री से है, तो मेरा कैमरा जो है वो फिल्मिंग वाला कैमरा है। तो इसकी पूरी डॉक्यूमेंट्री जो है रिकॉर्ड की है जो कि इसके सबमिट करने की है। तो वापसी पे जो है वो फिर हमारे जो जनरेटर का डीजल था वो खत्म हो गया, लेकिन इसका जो वहाँ तक पहुँचने तक की जो मूवी है वो हमने बनाई है और वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। 15 तारीख को हम उसे रिलीज़ कर रहे हैं खुदा के फजल से, और बहुत सारे लोग जो हैं पूरे पाकिस्तान में वेट कर रहे हैं उसके। हालेलुया। अब तो इसका मतलब आप मूवीज हीरो भी बन गए। गॉड ब्लेस यू। और सारी की सारी मूवी जो है वो रियलिटी पे है, मतलब कोई भी सीन जो वहाँ का जो भी सीन है वो रियल है, कोई भी ऐसा ड्रामेटिक सीन नहीं है। मतलब वो जिस तरह हम क्रोमा वगैरह पे करते हैं वो कुछ भी नहीं है, वो सारे के सारे ओरिजिनल सीन है। हालेलुया। खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल, जिसने ऐसा जोरावर बच्चा और इसके खानदान में इतनी ईमान और ईमान की मजबूती पैदा की कि उनको हर वक्त डर होने के बावजूद वो फिर भी इस बात पर उम्मीद है कि हमारे खुदावंद हमारे साथ हैं और वो हमारी हिफाजत करेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद आप सबकी जिंदगी में बड़े और अजीब काम करे। बेटे का नाम वॉइस है। मैं चाहूंगा कि 15 तारीख को आप लोग जरूर मूवी देखें, क्योंकि जब आप मूवी देखते हैं तो हमारे ऐसे नन्हे हीरो जो हैं वो हीरो बनते हैं। चैनल अगर बता दें। जी चैनल बता दें। यूट्यूब पे ऐश फिल्म इंडस्ट्रीज के नाम पे चैनल है और उसी चैनल पे जो है ये फिल्म जो है वो रिलीज होगी और ये 15 तारीख को शाम 8 बजे जो है वो रिलीज होगी। मैं कोशिश करूंगा कि जब बेटे की मूवी रिलीज हो तो मैं अपने इसी आईडी पर मैं उसका